Hello my dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 9 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के इस यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, today we have to read class 9 English supplementary moment chapter 3rd ईश्वरन द स्टोरी टेलर। डियर स्टूडेंट, आज हमें कक्षा 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 3rd ईश्वरन द स्टोरी टेलर के विषय में पढ़ना है। बट डियर स्टूडेंट, in my previous online class you have read that the story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. He was a junior supervisor of a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. Dear student, आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में ये देखा कि यह कहानी महेंद्र नाम के एक नवयुवक द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। वह एक व्यापारिक संगठन जो विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, पुलों, बांधों वगैरह को निरीक्षक उपलब्ध कराता था, उसी विभाग में कनिष्ठ निरीक्षक था। महेंद्र का कार्यस्थल की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। उसे बारंबार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना पड़ता था, जैसा कि उसके प्रधान कार्यालय द्वारा आदेशित होता था। कोयला खदान क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, वहां से कुछ महीनों के बाद एक रासायनिक संयंत्र को जो कहीं पर लगाया जा रहा था, ऐसे जगहों पर उसे जाना पड़ता था। डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या हुआ? वह अविवाहित था, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी और वह अपने आपको सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों से समायोजित करने में समर्थ था, चाहे यह असज्जित विश्राम भवन हो या पत्थरों की खुली खदान के बीच काम चलाऊ तिरपाल का तंबू हो। लेकिन एक संपत्ति उसके पास थी, उसका रसोइया ईश्वरन। रसोइयों को महेंद्र से बहुत लगाव था और वह उसके साथ बिना शिकायत के जहाँ कहीं भी उसकी नियुक्ति होती थी उसके साथ जाता था। वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था, उसके कपड़े धुलता था और रात को अपने मालिक के साथ गप्पे हाँकता था। वह विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ वो उपाख्यान बना लिया करता था। उसके बाद आप लोगों ने देखा थर्ड पैराग्राफ में कि ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ईश्वरन ने में न जाने कहाँ से बंजर भूमि में मीलों तक किसी दुकान के न दिखने पर भी सब्जियां व खाद्य संगठनों को उगाने की आश्चर्यजनक क्षमता थी। वह जस्ते की चादर के आश्रम में नए कार्यस्थल पर रहस्यमय ढंग से जादू से आने के 1 घंटे में ताज़ी सब्जियों से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लिया करता था। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का अवलोकन आप लोगों ने किया था। आइए चौथे पैराग्राफ में चलते हैं। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him। देखिए, महेंद्र would be up early, सुबह जल्दी जग जाना, in the morning सुबह में, and leave छोड़ देना, for work काम के लिए, after breakfast नाश्ता करने के बाद, carrying लेकर, some कुछ prepared तैयार फूड भोजन with him अपने साथ। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him। महेंद्र सुबह को जल्दी जग जाता था और नाश्ते के बाद कुछ तैयार भोजन को अपने साथ लेकर काम पर चल पड़ता था, काम पर निकल पड़ता था। Meanwhile, माने इसी बीच में, ईश्वरन would tidy up माने व्यवस्थित कर लेना,
द सेट को वाश धुलना, क्लास कपड़े एंड और हैव ए लेजरली बात आराम से स्नान करना। पूरिंग उड़ेलना, सेवरल माने कई बकेट्स बाल्टियाँ ऑफ वाटर पानी ओवर हिज हेड अपने सर पर। मटरिंग बड़बड़ाना। ए प्रे माने प्रार्थना, ऑल द वाइल माने सारा काम करते समय। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप सेट्स, उसी समय या इसी बीच ईश्वरन सेट को साफ और व्यवस्थित कर देता था। वॉश द क्लास, कपड़े धुल दिया करता था। एंड हैव ए लेजरली बात, और फुर्सत से बड़े आराम से स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर पर कई बाल्टी पानी गिराता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और पूरे क्षण एक प्रार्थना गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उस समय हल्का खाना खाने का टाइम था। देखिए, इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उस समय अल्प आहार का समय था। आफ्टर ईटिंग, खाना खा लेने के पश्चात, ही वुड रीड फॉर ए व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ हल्की नींद, थोड़ा ऊँघने के पहले, थोड़ा सोने से पहले वह कुछ न कुछ पढ़ता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेज, जो पुस्तकें वह पढ़ता था वह प्रायः तमिल थ्रिलर, तमिल हास्यास्पद कहानियाँ थीं जो कि 100 पृष्ठ की थीं। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इसकी काल्पनिक विवरण एंड नैरेटिव और वर्णनात्मक चीज़, फ्लोरिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और वे सारी चीज़ें ईश्वरन को मनोरंजन पूर्णता या मनोरंजन प्रदान करती थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा चौथा पैराग्राफ। आइए 5वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. His उसके ओन खुद के डिस्क्रिप्शन माने वर्णन, वाज थे ग्रेटली माने बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंसेड प्रभावित, बाय द तमिल माने तमिल के आथर्स माने लेखकों द्वारा, दैट जिसको ही वह रेड पढ़ा था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके खुद के वर्णन उसके द्वारा पढ़े गए तमिल लेखकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. When जब ही वह वाज थे नरेटिंग वर्णन कर रहे, इवन यद्यपि द स्मॉलेस्ट माने छोटी से छोटी, आप इंसिडेंट्स माने घटना, ही वह उड़गागी ट्राई प्रयास करना, टू वर्क कार्य करना, इन सस्पेंस माने संदेह में, एंड और ए सरप्राइज माने आश्चर्यजनक, एंडिंग माने समापन, इनटू द अकाउंट माने होता है लेखा जोखा। वेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वह छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो भी वह he would try to work in suspense and a surprise ending into the account, तो भी वह अनिश्चितता तथा आश्चर्य से भरा अंत दिखाने का प्रयास करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इन इंस्टीड ऑफ सेइंग, यह कहने के बजाय, दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूट ट्री ऑन द हाईवे, कि तुझे मुख्य मार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ मिला था, ही वुड से विथ आईब्रोज सुटेबल आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्टर, वह अपनी भौहों को उपयुक्तता से गोल करके और अपने हाथों को नाटकीय मुद्रा में फैलाकर
कहता है क्या? द रोड वाज डिजर्टेड, सड़क निर्जन थी, वीरान थी, एंड आई वाज ऑल एलान, और वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड, स्पॉटेड जो सिंबल होता है, सडनली और गोल गोल रेखा भी होती है, गोल गोल जो सर्किल होता है उसकी जो रेखाएं खींची जाती है वह होता है स्पॉटेड। कहीं कहीं स्पॉटेड माने चितकबरा भी होता है। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन एनार्मस बूसी बीस्ट लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द रोड। अचानक मैंने कुछ देखा जो कि एक विशाल झबरेले पशु जैसा दिखाई देता था जो सड़क पर पसरा पड़ा था। आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न, मैं आधे मन से मुड़ने, एंड गो बैक, और वापस जाने को आतुर था, प्रवृत्त था। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं पास में या निकट आया, आई सा दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि यह अपनी सूखी फैली हुई शाखाओं वाला गिरा हुआ पेड़ था। आई सा दैट इट वाज ए फॉलन ट्री विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, तो मैंने देखा कि यह अपनी सूखी फैली हुई शाखाओं वाला गिरा हुआ पेड़ था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी पर बैठ गया, या महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी पर पीछे की तरफ लुढ़का या फैला, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्राइटिकली, और ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी आलोचना के सुना करता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 5वां पैराग्राफ। कम टू 6 पैराग्राफ। आइए 6ठे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कहानी थोड़ी लॉन्ग है, कहानी थोड़ी लंबी है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिससे कि कम समय में इसके सारांश को समझा जा सके। आइए 6ठे पैराग्राफ की तरफ। द प्लेस आई कम फ्राम इज फेमस फॉर टिम्बर, जिस स्थान से मैं बिलोंग करता हूँ वह लकड़ी के लिए, टिम्बर माने वुड होता है, लकड़ी होता है। द प्लेस, जिस स्थान से आई कम फ्राम मैं आता हूँ, इज फेमस फॉर टिम्बर, वह लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बेगिन, ईश्वरन कहना शुरू करता है, देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर घना लकड़ी वाला जंगल है। द लॉक्स, लॉक्स माने लट्ठा होता है जो लकड़ी का होता है। द लॉक्स आर हार्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, लट्ठों को हाथियों द्वारा लॉरी में लाद दिया जाता है, ट्रकों पर लाद दिया जाता है। हार्ड माने ढकेल देना। द लॉक्स आर हार्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, लट्ठों को, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को हाथियों की सहायता से लॉरी में या ट्रकों पर लाद दिया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वे विशाल मजबूत खाए पिए पशु होते हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंसेड महावत, महावत क्या होता है? जो हाथी को अपने कंट्रोल में करता है उसी को महावत कहते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, जब वे पागल हो जाते हैं, अत्यधिक जंगली बन जाते हैं। देखिए, when they turn wild, जब वे जंगली बन जाते हैं, जब वे हाथियाँ पागल हो जाते हैं या जंगली बन जाते हैं, even the most experienced महावत is not able to control them,
तो सबसे अधिक अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाते, समर्थ नहीं हो पाते। After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस प्रस्तावना के पश्चात ईश्वरन किसी हाथी से संबंधित विस्तृत किस्सा छेड़ देता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा छठा पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन, and if you may find any suspicion, any doubt, then please contact me. Thank you.